अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और क्लास शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है अभी, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आज हम एफिलिएट मार्केटिंग के मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको आज क्लास में। मेरा एक और कोर्स भी है 9 से 10 बजे तक, तो हम टाइम पे क्लास शुरू करेंगे ताकि मैं अगली क्लास भी वक्त पे शुरू कर सकूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे बताएं कमेंट करके, कुछ समझ वमझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, या कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। कल आवाज मुकम्मल खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आपकी तरफ नेट का प्रॉब्लम होगा भाई। बाकी पूरी क्लास को आवाज आ रही थी, तो कोई बात नहीं। आप बाकी साथियों से पूछ लें, इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। कोई बात आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था फाइवर है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करें मजीद उसके मुतालिक। ठीक है। अरे वाह। आवाज नहीं आ रही, आ जाएगी भाई। हम किस लिए बैठे हैं, आवाज ही तो देनी है।
चलें जी, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। हस्ब आदत आप लोग देर से आ रहे हैं, और जो देर से आ रहे हैं नुकसान उन्हीं का है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो सर्विसेज के मुतालिक पढ़ा था कि अगर हम अपनी सर्विसेज किसी को देना चाहते हैं, फरोख्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो है हम उन पे जाके काम कर सकते हैं। एक छोटी सी वेबसाइट हमने फाइवर जो है, जो इब्तिदाई वेबसाइट है, उस पे हमने काम किया था। अब हमने चलना है ई कॉमर्स की तरफ। अगर हम ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रही हैं, लोग अशिया फरोख्त कर रहे हैं, अगर हम वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका क्या तरीका है, उसको हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए भी अलग से वेबसाइट्स मौजूद हैं, जैसा कि हम यहाँ लिख लेते हैं टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, और सर्च कर लेते हैं गूगल पे। यहाँ आते हैं, हमें यहाँ कोई लिस्ट मिल जाएगी, जैसा कि ये है, amazon है, फिल फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ठीक है, ये किसी ने लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ मौजूद है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो चीजें इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें से OLX है, दराज है, amazon है, ठीक है, अलीबाबा और अली एक्सप्रेस, ये वेबसाइट्स है हमारे पास। इनके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं चूंकि शुरू से आपको इब्तिदान बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं चंद चीजों का नाम ले रहा हूँ ताकि हम इनको सीख लें थोड़ा बहुत, और बाकी ये है कि आपको समझ लग जाए। इसके अलावा एक और चीज याद रखें, फेसबुक है हमारे पास सोशल मीडिया की और वेबसाइट्स है। हम यहाँ पे सोशल मीडिया वेबसाइट भी सर्च कर लेते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है। तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास देखें, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, ये इस तरह की कुछ हमारे पास यहाँ नजर आ रही है। इंस्टाग्राम सबसे ऊपर था जो हम भूल गए। तो ये वेबसाइट है सोशल मीडिया, ठीक है। इन वेबसाइट में से इंस्टाग्राम, इनमें से हर वेबसाइट के ऊपर चूंकि लोग मौजूद हैं, तो लिहाजा वहां पे आप ई कॉमर्स का काम भी कर सकते हैं, और वहां पे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इन वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वहां पे ई कॉमर्स के मुतालिक अशिया फरोख्त भी कर सकते हैं। हमें इनके अंदर कुछ कुछ मजीद सहूलियात मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पिंटरेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग होती है। और हमारे पास यहाँ फेसबुक के ऊपर, फेसबुक ने पूरा अपना स्टोर लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की अशिया फरोख्त होती है। मैं इसको बंद कर दूं, आप वहां पे अपने फेसबुक पे जाके ये स्टोर ओपन करके यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो है ना यहाँ पे मिल जाएंगी, जो फरोख्त होने के लिए रखी हुई है, ठीक है। तो फेसबुक पे हम बेच सकते हैं, हम इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर इश्तिहारात लगा के बेच सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर बुनियादी तौर पे जो हमने काम करना है, हम दो तीन तरह के तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम अशिया खरीदें मार्केट से, और उसको बाद हम यहाँ पे बेचें, ठीक है। कोई चीज हम जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां पे कोई चीज ऐसी है जो हमें सस्ती मिल जाती है, तो हम वो चीज वहां से खरीदें, और फिर इंटरनेट पे लाके उसको फरोख्त करें। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसके अंदर जरा रिस्क ज्यादा है। इनमें किन चीजों का रिस्क है? एक तो ये है कि आपने सस्ती चीज खरीदनी है। अगर आपने खुद महंगी चीज खरीद ली और सोशल मीडिया पे मजीद महंगा बेचने की कोशिश करेंगे तो नहीं बिकेगी। इसके अंदर एक रिस्क ये है कि आपने माल उठा लिया होलसेल के ऊपर, और फिर आप उसे आगे फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आगे आपसे माल फरोख्त नहीं होता, तो वो माल आपके पास पड़ा हुआ है, आपका पैसा वहां पे क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, ठीक है। सीजन खत्म हो गया, आपके पास माल पड़ा हुआ है, अब वो आप औने पौने पौने निकालना पड़ेगा, तो भी आपको क्या होगा, खसारा होगा। तो एक चीज तो ये है, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन फरोख्त हो रही हैं, लोगों ने लेके अपने पास रखी हुई हैं, और अपने पास रखने के बाद उनको फरोख्त करते हैं। तो उनको आप दराज पे फरोख्त कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम दराज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा तफसील से नहीं, लेकिन कुछ बताऊंगा आपको कि आप उन चीजों को दराज पे फरोख्त कर सकते हैं। आप उनको फेसबुक पे फरोख्त कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज वगैरह बना के, इंशाल्लाह हम फेसबुक का पेज बनाएंगे। इसी तरीके से आप उनको यूट्यूब पे भी इस तशहीर करके थोड़े बहुत आपको वहां से ऑर्डर मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम से आपको बहुत सारे ऑर्डर मिल सकते हैं, वहां पे आप उन चीजों को फरोख्त कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई कि आपने माल खरीदा, और खरीदने के बाद आपने उसको फरोख्त करना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम आपने बहुत ज्यादा बाद में करना है, आखिर में जाके ये काम करना है। दूसरा काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम रीसेलर बन जाए, ठीक है, कि माल किसी और के पास है, और हम उससे तय कर लें कि यार आपका जो माल है ये हम बेचेंगे, तो जब मैं आपको
आपसे माल मैं आपको बताऊंगा, फलां बंदे के पास माल भेज दो, आपने फलां के पास भेज देना, ऑर्डर में लाके दूंगा, और उसमें से आप तय कर लेते हैं कि फी बंदा आपके पास जो ऑर्डर आएंगे उनमें से आप जो है उसमें से प्रॉफिट लेंगे। ठीक है। इसकी दो सूरतें हो जाएंगी रीसेलर बन के आप काम करने की, यानी रीसेलर हमारे इधर इस्तेलाह इस्तेमाल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, कि यहाँ जब लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं कि यार आप ये चीज बेच रहे हो तो मुझे होलसेल पे दे दो, मैं आपको ऑर्डर ला के देता हूँ। फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी से चीज मंगवाएं, अपने पास लेकर आए और फिर आगे दे दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह रीसेलर को भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। असल में रीसेलर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया के ऊपर, असल लफ्ज है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने किसी बड़ी वेबसाइट से, जैसे अमेजोन हो गई और इसी तरीके से अलीबाबा हो गया, दराज हो गया, इन वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट है, सस्ती मिल रही है, आपने सारी डिटेल्स वहां से उठाई, उस प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल उठाई वहां से, और उसके बाद आपने वो डिटेल डाल दी अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर या अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, और फिर आपको जब ऑर्डर आया तो आपने क्या किया, आपने जाके सीधा अमेजोन के ऊपर या अलीबाबा के ऊपर या दराज के ऊपर जाके उस आदमी का एड्रेस लिख दिया, अपनी तरफ से पेमेंट कर दी और कहा कि ये फलां के बंदे पे पहुंच जाए। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। इसके मुतालिक भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास चीज आती है जिसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि हमें दराज ने, अमेजोन ने, अलीबाबा ने, इन्होंने हमें ये सहूलत दी है कि हम वहां पर एक ऐसा अकाउंट बनाएं जो एफिलिएट अकाउंट कहलाएगा। ठीक है। असिस्टेंट एसोसिएट या एफिलिएट मार्क लिंक। ठीक है। हमारा अकाउंट बनेगा, उसके बाद हमें किसी भी प्रोडक्ट का एक अलग से लिंक मिलेगा। देखिए मैं अमेजोन ओपन कर लेता हूँ, चलिए आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये अमेजोन है और अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, कीबोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये कीबोर्ड हमारे पास यहाँ मौजूद है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस प्रोडक्ट का एक लिंक आता है, और वो लिंक का है यहाँ ऊपर आ रहा होता है। ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट ओपन हो गई, ये हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को फरोख्त करें, ये हमारे पास लिंक आ रहा है। अगर ये वाला लिंक जो है मैं कहीं पे भी जाके पेस्ट करूंगा और ट्रैफिक आएगी यहाँ से, ये चीज फरोख्त होगी, तो जो आदमी इसको बेच रहा है सिर्फ उसको फायदा होगा, मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि मैं एक अकाउंट बनाऊंगा जिसको हम एफिलिएट अकाउंट कहते हैं, दराज का और अमेजोन का। ठीक है। और उसी पे यही प्रोडक्ट है, यही लिंक मैं दिखाता हूँ आपको, यही लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आते हैं, यहाँ पे मैं ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट है, लेकिन इस मर्तबा में इसका लिंक यहां से कॉपी नहीं करूंगा, इसका लिंक मैं यहां से कॉपी करूंगा। ठीक है। यहाँ देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वेबसाइट जरा ओपन हो जाए। वेबसाइट जरा लोड हो रही है, एक मिनट लोड होने दें, मैं आपको बताता हूँ। फोन कर लो, बड़ा टाइम ले रही है लोड होने में। ये देखें, ये लिंक आ गया मेरे पास। अब ये इसी प्रोडक्ट का लिंक है, लेकिन इस लिंक से अगर किसी आदमी ने इस जगह पे आएगा, जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा वो यहीं आएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे इस लिंक को मैं यहाँ पे लाके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए इस लिंक पे क्या हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट किया, हम दोबारा इसी प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। लेकिन अब अगर कोई यहाँ से खरीदारी करेगा तो इस खरीदारी में से 4%, 3% या 5% पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए। समझ आ गई आपको कि इसी प्रोडक्ट को अगर आपने इस लिंक से खरीदा तो इस लिंक से खरीदने से जिस आदमी ने ये प्रोडक्ट अपलोड किया सिर्फ उसको फायदा हो रहा है या अमेजोन को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर इस लिंक से किसी ने इसी कीबोर्ड को खरीदा तो जितने का ये कीबोर्ड है उसमें से हमें जो है ना 3-4%, अगर $126 का है तो इसका 4% हमें $4 आ जाएगा या $5 आ जाएगा। ठीक है। तो $5 हमें मिल जाएंगे अगर एक आदमी ने भी ये कीबोर्ड खरीद लिया हमारे लिंक से। ये चीज कहलाती है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये जो लिंक मैंने यहाँ पे दिया था ये लिंक मैं सीधा जाके फेसबुक पे लगा दूं, सीधा जाके मैं ये लिंक पिंटरेस्ट पे लगा दूं। वो लोग इसको पसंद नहीं करते, हर इनकी मार्केटें हैं, इनका आपस में जो है लड़ाई वगैरह चलती है। फेसबुक चाहता है उसका अपना जो है वो एक स्टोर बन गया तो लोग वहीं से खरीदारी करें, मार्केट प्लेस उसने बनाया अपना। ठीक है। इसी तरह बाकी वेबसाइट है। तो हमें यहाँ पर एक और काम बीच में मजीद करना पड़ता है, और वो ये कि हमें अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ती है जिसपे हमने ये लिंक लगाना होता है।
होता है। हमने एक अपनी अलग से एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट पे हम ये लिंक लगा देंगे। कोई आदमी हमारी वेबसाइट पे जाएगा और वहां से लिंक पे क्लिक करेगा तो अमेजोन पे आ जाएगा। फिर वो आदमी ये चीज खरीदेगा और खरीदने के बाद क्या होगा कि हमें उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, जितनी अशिया, फिर वो हमारी मर्जी है, हम अपनी वेबसाइट पे 1,000 प्रोडक्ट लगा दें या 1 लाख प्रोडक्ट लगा दें। हमने एक दफा मेहनत करनी होगी एक वेबसाइट के ऊपर, और उस वेबसाइट के ऊपर हमने प्रोडक्ट लगानी होगी। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे लग जाएंगी तो उसके बाद फिर जब भी कोई खरीदारी करेगा तो हमारी वेबसाइट से जब वहां जाएगा तो हमें साथ में पैसे मिलते रहेंगे। समझ आ गया आपको? इसके अंदर थोड़ा सा ख्याल आपने ये रखना होगा कि जो प्रोडक्ट यहाँ लगी होती हैं, अगर किसी लगाने वाले ने प्रोडक्ट हटा ली है तो आपको भी अपनी वेबसाइट से वो चीजें हटानी होंगी, आपको अपनी वेबसाइट को थोड़ा मेंटेन भी करना होगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो हमें क्या करना है अब देख लें। हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट बनानी है। अब ये वेबसाइट हम ब्लॉगर पे बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास टूल हैं जहाँ पे हम वेबसाइट बना सकते हैं। एक बड़ा अहम टूल है शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई एक वेबसाइट्स बनाने का ही है, वो हमें स्टोर दे देता है। शॉपिफाई पे हम स्टोर बना लेते हैं और उस स्टोर को बनाने के बाद शॉपिफाई पे हम अलीबाबा से, अमेजोन से, मुख्तलिफ जगह से इस तरह के लिंक जो हैं वहां पे लगा देते हैं। या हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का जो काम है, यानी प्रोडक्ट हम मंगवाएंगे फिर आगे भेजेंगे, हम अपनी वेबसाइट पे ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा ये भी अभी आप यही समझ लें। ये तो था एफिलिएट मार्केटिंग के, ये लिंक मैंने अगर यहाँ से लगाया, ये लिंक अगर मैंने यहाँ से लगाया तो मुझे खुद ब खुद, यानी ना मुझे माल मंगवाना है ना भेजना है, कुछ भी नहीं करना, खुद ब खुद क्या होगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि मैं देखता हूँ यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है ये $126 का मिल रहा है। बस औकात क्या होता है, सेल लगी होती है तो 10%, 20% ऑफ होता है, तो सस्ता होता है। मैं इसी कीबोर्ड की ये सारी प्रोडक्ट यहाँ से सारा उठा लेता हूँ, टेक्स्ट वगैरह, और अपनी वेबसाइट पे लगाता हूँ और रेट लिख देता हूँ $150। इसी कीबोर्ड का रेट क्या लिख देता हूँ, $150। ये काम मैं अमेजोन पे भी कर सकता हूँ, अलीबाबा पे भी कर सकता हूँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दराज पे भी कर सकता हूँ। फिर मैं अपनी वेबसाइट पे जब मैंने $150 का लगा दिया, फिर कोई आदमी मुझसे राब्ता करता है वहां पे, वो मुझे कहता है कि मुझे ये कीबोर्ड चाहिए। जब वो अपना एड्रेस मुझे देता है, पैसे मुझे देता है, फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं इसको आके बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इसको $126 अदा करता हूँ और उस बंदे का एड्रेस लिखवा देता हूँ कि फलां बंदे के एड्रेस पे ये चीज पहुंचा दो। तो फलां बंदे के एड्रेस पे वो चीज चली जाती है और $126 उस बंदे यहाँ हम अदा कर देते हैं, बाकी ऊपर जो हमें $24 मिले वो हमारी कमाई होती है। ठीक है, इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर अलबत्ता कुछ मसाइल हैं, कुछ शरई लिहाज से भी मसाइल हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको एक फतवा जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, कि किस सूरत में हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, वरना जायज नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक चीज हमारे कब्जे में नहीं है, तो हम उसको बेचते हैं। दूसरा इसमें नुकसान ये होता है कि अली बाबा अमेजोन से जब वो चीज जाएगी तो अमेजोन का उसके ऊपर क्या लगा होगा, उस पर लोगो वगैरह लगा होगा, और जो भी कस्टमर है उसका नाम वगैरह वहां जाएगा तो अगले बंदे को पता लग जाएगा कि ये चीज ड्रॉप शिपिंग के जरिए मुझ तक पहुंची है, उसे असल कीमत भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जहां पर उनसे हम कह देते हैं कि भाई आपने इसके ऊपर कोई लोगो शोगो नहीं लगाना, या अलीबाबा पे हम अपना लोगो भी उसे कह देते हैं कि हमारा वाला लोगो लगा के भेजो, तो वो भी हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल एक मार्केट है वो भी। हम फिलहाल एफिलिएट मार्केटिंग से शुरू कर लेते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग में करें पहले काम, फिर हम ऐसा ऐसा बाकी चीजों को भी देखेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट में आपको शॉपिफाई पे नहीं बनवा के दे रहा, हमारे बहुत सारे दिन और भी जाया होंगे। मैं आपको ब्लॉगर जो वेबसाइट है blog.com, गूगल की सर्विस है, बिल्कुल फ्री में हमें वेबसाइट बन जाएगी। हम एक वेबसाइट बना लेते हैं वहां पर। ठीक है, हमने फिर एफिलिएट का अकाउंट अमेजोन पे क्रिएट करेंगे और इसके बाद जो है फिर हम कोई चीज खरीदेंगे। अच्छा जी, ठीक है, अब हमने एक वेबसाइट बनानी है, लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले चले हम वेबसाइट ही पहले बना लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे। मैं यहाँ आया हूँ, ये जीमेल है हमारी। ठीक है, गूगल ब्राउजर लगा हुआ है यहाँ पर। आपने अपने मोबाइल पे भी ऐसे आएंगे, अपने क्रोम ब्राउजर में, मोबाइल से भी आपने ब्राउजर में आना है, क्रोम ब्राउजर में, और वहां आके आपने अगर यहाँ सर्च करेंगे हमारे ये ब्लॉगर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप गूगल पे blog.com लिख के सर्च कर लें या ब्लॉगर लिख के सर्च कर लें, आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये blogger.com है। हम यहाँ आगे, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर ब्लॉग। क्रिएट योर ब्लॉग के अपना ब्लॉग बनाए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे पूछा गया कौन से अकाउंट पे बनाना है। ये मेरे पास अकाउंट मौजूद है, मैंने इसी अकाउंट पे सिलेक्ट कर दिया। इसका पासवर्ड हमें लगाना होगा तो हम यहाँ लगा देते हैं पासवर्ड और नेक्स्ट कर देते हैं इसको।
ये पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड इसका नहीं है। दिखाओ। 71 19। मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं, सबर करें, मैं बैठ जाऊँ। दोबारा हम किसी और पे ब्लॉग बना लेता हूँ मैं। बाद में इसको देख लेते हैं। हम आ जाते हैं किसी और उसके ऊपर, यहाँ पे आ जाते हैं ब्लॉग में। ठीक है। मेरे अपना चूंकि एफिलिएट अकाउंट सब कुछ बना हुआ है, इसलिए दूसरे अकाउंट पे बना रहा हूँ। तो हम आ जाते हैं यहाँ ब्लॉगर पे। ये हमारे पास ब्लॉगर, और यहाँ क्लिक किया हमने ब्लॉगर पे, और अलग अगर यहाँ अकाउंट लगा हुआ हो, या फिर हर जगह ये मांगेंगे हमसे पासवर्ड। मुझे इसका पासवर्ड याद है या नहीं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा अकाउंट लगा हुआ था। खुद ब खुद हम टाइटल पे आ गए कि हमने अपने ब्लॉग का नाम क्या रखना है। ठीक है, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अब यहाँ एक बात मेरी याद रखें कि यहाँ हम जो ब्लॉग बना रहे हैं, ये भी हो सकता है कि हम ब्लॉग बनाएं किसी खास मौजू के ऊपर और उस पर तहरीरें वगैरह भी लिखें। और ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट वगैरह लगाएं, ये हमारी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, हमने इस ब्लॉग का नाम रखना है टॉप 5। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, टॉप 5 या टॉप 10 हम ये नाम रख सकते हैं अपनी ब्लॉग का। कि हमने जो है ना इस ब्लॉग पे इस तरीके से काम करना है कि हमने टॉप 5 जो भी हमारी प्रोडक्ट है यहाँ पे हमें मिलती है, हम उनमें से टॉप 5 कर लेते हैं कि टॉप 5 कीबोर्ड, टॉप 5 माउस, टॉप 5 वॉचेस, इस तरह कुछ भी हम जो भी प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगी हमने वो यहाँ लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ आके टॉप 5 लिख लेते हैं, या टॉप 5 बेस्ट सेलर लिख लेते हैं। टॉप बेस्ट बेस्ट सेलर, इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सेलर भी लिख देता हूँ, टॉप 5 सेल लिख देते हैं। सही है, ये बस टॉप 5 कर देते हैं, आगे बाद में कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ हमें एड्रेस देना है। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉग का एड्रेस जो है, हम चूंकि फ्री में बना रहे हैं तो जो भी हमारी वेबसाइट का एड्रेस होगा उसके आगे .blogspot.com लिखा होगा। अगर हम थोड़े से पैसे खर्च करें, 2500 के करीब, 2200 तकरीबन होते हैं, या कुछ सस्ते हमें मिल जाते हैं, तो हम अपना जाती नाम भी खरीद सकते हैं। डूमैन कहते हैं इसको। हम अपना जाती डूमैन भी खरीद के यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जाती नहीं लगाना। तो मैं यहाँ टॉप 5 लिख देता हूँ, ये हमें नहीं मिलेगा। तो देखेंगे इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सेलर लिख देते हैं। टॉप 5 सेल, अगर ये सेल की स्पेलिंग ठीक हो तो। प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ मैं, सही है हमारी। ठीक है, सेल की स्पेलिंग यही है, बेस्ट सेल प्रोडक्ट। तो टॉप 5 सेल आ गया हमारे पास, तो बेहतर है टॉप 5 सेल प्रोडक्ट लगा देते हैं, वरना हम आगे कुछ ना कुछ हम इस तरह का लगा लेते हैं। तो टॉप 5 सेल आ गया, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हमने यहाँ डिस्प्ले नाम देना है, जो भी हमारा अपना नाम होगा जो वहाँ पे ब्लॉग पे शो होगा। तो इनका नाम मदरसे का ब्लॉग है, यानी वेबसाइट है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, मैं यहाँ अमजद लिख देता हूँ, और इसके बाद फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्लॉग बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देखूं तो ये हमारी एक वेबसाइट बन चुकी है। देखें, टॉप 5 के नाम से हमारी एक वेबसाइट बन गई है। फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी एक वेबसाइट मौजूद है जिसका एड्रेस ये मौजूद है, top5sale.blogspot.com। ये हमारी एक वेबसाइट का एड्रेस हमारे पास आ गया है, और ये हमारी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे हमने प्रोडक्ट लगानी है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे लगानी है, उससे पहले जाके हम अमेजोन पे अकाउंट बना लेते हैं। अमेजोन पे अकाउंट बनाने के बाद हम वहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ दोबारा इस अकाउंट के ऊपर, और यहाँ देख लेता हूँ ये जीमेल आईडी हमारे पास यहाँ ओपन है। ठीक है, ये जीमेल आईडी हमारे पास यहाँ ओपन है। जी, ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं amazon के ऊपर। amazon.com, ये चीज याद रखें, amazon.com।
INB आया था हमारे पास पहले जब हमने गूगल पे सर्च किया था। वो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, हमने amazon.india पे नहीं जाना, हमने amazon.com पे जाना है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको amazon.com। हम यहाँ amazon.com पे आ गए हैं। यहाँ हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे पास Amazon ओपन हो गया। हमने क्या करना है, हमने इसमें डायरेक्ट नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बीकॉम एन एफिलेट। बीकॉम एन एफिलेट कि हमें एफिलेट जो है काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बीकॉम एंड एफिलिएट में मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ गया कि हमने ये अकाउंट बनाना है। तो ये देखिए साइन इन साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। बहुत आसान है, साइन अप करेंगे हम उसको, उनकी सर्विसेज जो भी कुछ मांगते हैं वो पूरा करेंगे, पैसे कमाएंगे। ठीक है, यानी हम साइन अप करेंगे, इनके लिंक लगाएंगे और हमें पैसे मिलेंगे। यहाँ आते हैं साइन अप पे हम क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। नीचे देखें यहाँ आ रहा है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ हमें नाम देना है, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं। ठीक है, पूरा नाम ऊपर ही देख देते हैं, अबू बैदा। और यहाँ जीमेल आईडी हमें देनी है, तो मैंने ये जीमेल आईडी दे दी, यही वाली है। ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ नीचे पासवर्ड देना है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। और इसके बाद हम क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक ऑप्शन आया है, जैसे कैप्चर कोड आता है कि पता लगे कोई ऑटोमेटिक नहीं बन रहा, बल्कि कोई इंसान मौजूद है। तो हमने इस कोड को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखें सोल्व पजल पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं, इसमें ना बैकग्राउंड में कुछ शेप बनी है और उनका एक साया बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इस चीज को देखना है कि जो बैकग्राउंड में ऊपर हमें तस्वीर नजर आ रही है और जो साया नजर आ रहा है वो उसी चीज का या अलग चीज का है। यहाँ देखें ऊपर हमें नजर आ रहा है कि दो कप बने हुए बैक साइड पे, और नीचे जो साया नजर आ रहा है काले रंग का वो किसी और चीज का है। जबकि यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये हथौड़ी या पता नहीं गुलेल टाइप की कोई चीज है, उसी का साया है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। दोबारा आगे हमारे पास फिर हमने चेक करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये देखें ये हथौड़ी बनी हुई है और इसी का साया है, जबकि बाकी चीजों में साया अलग चीज का है और बैकग्राउंड पे कुछ और बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हमारा पजल जो है सोल्व हो गया। और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास अब आ रहा है ओपीटी। हमने अपनी ईमेल आईडी दी थी, हमारी ईमेल आईडी पे ये देखें मेल आ चुकी है। अगर आपको यहाँ ईमेल नजर ना आ रही हो तो आप यहाँ मोर पे क्लिक करें, यहाँ आपके पास ऑल मेल का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक कर दें तो यहाँ आपको वो ईमेल नजर आ जाएगी। तो हमारी ईमेल पे ये आया है, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो ये ओटीपी सिर्फ एक दफा के लिए होता है। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे इसे सेट कर दिया और वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब हमसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। हम सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देंगे 332 75 75 19 316। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होना जरूरी है। हमने ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया। अब हमारे मोबाइल पे कोड आएगा, वो हमने यहाँ लिखना है। बताओ, 41717949। ठीक है, एक कोड हमारे पास जीमेल पे आया, वो हमने इंटर कर दिया। दूसरा कोड हमारे पास मोबाइल पे आया, वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एक फार्म आ रहा है जिसको हमने पूरा करना है। सबसे पहले यहाँ आ रहा है पाई नेम, जो आदमी पैसे वसूल करेगा उसका नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे सही वाला नाम देना है अपना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, सही लिखा नाम वैदा। पहले मेरा ख्याल है मैंने गलत लिख दिया नाम, सही लिखा था। ठीक है, यहाँ हमने एड्रेस देना है, तो एड्रेस देंगे हम यहाँ पे, अपने घर का एड्रेस देना है आपने। ठीक है, जामिया दारुल मोहल्ला गा, जरूरी नहीं है तीनों लाइनों में, एक लाइन में भी होगा तो चलेगा। इसके बाद हमने अपने सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हमारे पास आ रहा है स्टेट, यहाँ हमने लिखना है अपने सूबे का नाम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ हमें सूबा नजर नहीं आ रहा हमारा। क्यों इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ देखें कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट हुई है, हमने पहले यहाँ आके पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ कुछ भी लिखें, तो मैं यहाँ पंजाब लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमारे पास जिप या पोस्टल कोड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर अपने शहर का नाम लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे जिप कोड या पोस्टल कोड लिख दें,
यहाँ हमारे पास ये कोड आ गया, ठीक है, पोस्ट कोड। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ लाके इसको इंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ दोबारा हमें अपना नंबर देना है, यहाँ पे हमने अपना अकाउंट देना है। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जिस मुल्क से हैं, अपने मुल्क का आपने कोड यहाँ सिलेक्ट करना है। ये रहा, ठीक है। मोबाइल नंबर बताइए। 332 75 19 316, ठीक है। ये हमने नंबर दे दिया। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, हमने ऊपर वाले पे क्लिक करना है कि ये जो ऊपर लिस्ट आई है पैसे हम इसी पे वसूल करेंगे, मजीद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ हमने अपनी वेबसाइट देनी है। समझ आ गया आपको कि यहाँ हमने अपनी वेबसाइट देनी है। जरूरी नहीं है कि हम उसी वेबसाइट पे हम वो करेंगे, हम और जगह पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक से ज्यादा वेबसाइट भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने एक वेबसाइट जो बना ली है वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे आता हूं मैं और ये हमारी वेबसाइट का, यहाँ से नहीं देना एड्रेस, याद रखें ये एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस है। यहाँ ब्लॉग बना के व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और ये वाला एड्रेस है हमारा, ठीक है। तो ये मैंने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके इस एड्रेस को पेस्ट कर दिया और इसे ऐड कर दिया। अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप वगैरह बनी है आप उसको भी यहाँ इंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो 13 साल से कम उम्र बच्चे ना देख सकते हो या उनके लिए तो हमने इसको नो कर देना है। इसको कन्फर्म करेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ प्रोफाइल आ रही है, हमने इसको पूरा करना है। सबसे पहले यहाँ हमारे पास आ रहा है कि आपका एसोसिएट स्टोर की आईडी क्या होगी, ठीक है। आपका जो स्टोर बनाने, यानी हमारा एक क्या बन रहा है, एसोसिएट स्टोर बन रहा है, तो उसकी आईडी क्या होगी। तो यहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे तो उस नाम पे पहले भी बन चुकी होगी, तो हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि शायद हमें मिल जाए, ठीक है। अबू वैदा लिख दिया मैंने, तो बस सही है, अबू वैदा यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट हमारे पास यहाँ आ चुकी है। यहाँ मोबाइल ऐप, यहाँ हमारे पास आ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ लिखें, ठीक है। तो हमने वेबसाइट के बारे में क्या लिखना है, हम यहाँ आ जाते हैं सीधा ट्रांसलेटर के ऊपर, और ट्रांसलेटर के ऊपर आने के बाद यहाँ मैं उर्दू में लिख देता हूँ। मेरी वेबसाइट पर रोजाना काफी ट्रैफिक आती है, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में। ठीक है, मैंने ये लिख दिया कि मेरी वेबसाइट पे काफी ट्रैफिक आती है, मैं इसे अमेजोन के साथ मोनेटाइज करना चाहता हूँ। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि अमेजोन का जो एसोसिएट प्रोग्राम है हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इस तरह का कुछ आपने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब पता नहीं सही तर्जमा बन भी रहा है या नहीं बन रहा, बहरहाल हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ सवाल आ रहे हैं, मैं गूगल पे जाके इनको जरा तर्जमा करता रहता हूँ, साथ साथ हम जवाब भी देते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ आके, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में अब मैं जुबानी जुबानी करूंगा, बाद में आप भी परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो आप सीधी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके ट्रैफिक के जराये के लिए कौन सा उन्वान बेहतरीन है, हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आके चेक करते हैं। यहाँ देखें, हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हमने कौन सी कैटेगरीज को ज्यादा बेचना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो एक चीज मेरी बात याद रखें, इस वक्त जो है ना साल का बिल्कुल आखिरी 3 महीने चल रहे हैं, नवंबर चल रहा है, इसके बाद दिसंबर है। ये महीने हर चीज बिकती है, आपको पता है वहाँ क्रिसमस आ रही है ईसाइयों की, और वो ब्लैक फ्राइडे और पता नहीं क्या कौन कौन से उनके वो फंक्शन होते हैं। अभी दराज का 11/11 अभी गुजरा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इन महीनों के अंदर हर चीज बेतहाशा बिक्री होती है, लेकिन बाकी साल के अंदर चीजें कम बिक्री होती हैं। तो आप कोई ऐसी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो ज्यादा बिकने वाली हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कुकिंग, वेडिंग, फैमिली, आर्ट, क्राफ्ट, एक ये लिख दिया। एक और हम दो टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी मर्जी है, हम जितने चाहे करें। ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ज्वेलरी, शूज, ये भी बहुत है। खवातीन के मुतालिक तो जितनी चीजें होती हैं माशाल्लाह इतनी बिकती हैं, क्योंकि काम ही औरतों का शॉपिंग करना होता है। तो यहाँ आप और भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपके कौन से यानी सोर्स हैं जो, यहाँ पे हम इसको तर्जुमा कर लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। हमसे सवाल है आप किस किस्म की अमेजोन आइटम को अपनी ट्रैफिक सोर्स पर लिस्ट करना चाहते हैं।
ये ऊपर वाला सवाल ये था कि हमारी वेबसाइट का उन्वान वगैरह क्या है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हम अमेजोन से ही लगाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या चीजें करनी है, ये हो गया हमारे पास शूज ज्वेलरी वगैरह हो गया। हेल्थ एंड ब्यूटी को भी कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसके ऊपर आती है, इलेक्ट्रॉनिक अशिया बुक्स वगैरह को भी आप कर सकते हैं, होम एंड गार्डन को भी कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम अपने पास कर ले सकते हैं, और ये बच्चों के जो खिलौने वगैरह होते हैं हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमारी वेबसाइट जो है या हमारी मोबाइल ऐप है वो किस टाइप की है, किस किस्म की है। ठीक है, यहाँ आके हम सर्च करते हैं हमारी वेबसाइट किस किस्म की है। तो हमारे पास यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है कंपैरिजन शॉपिंग इंजन और कंटेंट और निच वेबसाइट, कोपन और डील्स वेबसाइट। हम यहाँ पे करते हैं कंटेंट और निच वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर दोनों को यही सेलेक्ट कर लेते हैं हम, कि हमारी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे हम लोग जो है ना हमारा कंटेंट रखा होता है और लोग आके वहाँ प्रोडक्ट वो करते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आती है, आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आती है। तो हमारे पास ट्रैफिक आती है एसईओ से, हमारा जो ब्लॉग है हम उसकी एसईओ करेंगे, और सोशल नेटवर्क जो है सोशल मीडिया पे हम उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो ये दो चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसके अलावा चीजें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आनी है, तो ये जरा ज्यादा अहम है क्योंकि यही होनी है। तो हम यहाँ आते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास ये है कि आमदनी पैदा करने के लिए आप अपने ट्रैफिक जराये को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ आके सबसे नीचे वाला हमने क्लिक करना है, Amazon एसोसिएट इन द ओनली वे आई मोनेटाइज माई साइट। कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम Amazon से पैसे कमाएं, इसके अलावा हम अपने ब्लॉग से पैसे नहीं कमा रहे। ठीक है, इन दोनों पे आपने इसी को सिलेक्ट करना है कि हम इसी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं और इसके अलावा कोई और तरीके से हम पैसे नहीं कमा रहे। ठीक है, अगर कोई और तरीका आपके पास है तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास है ही नहीं तो आप इन दोनों को यहाँ सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर अगले ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमने हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक। तो आपने इसको करना है, सबसे ऊपर कर लेते हैं, हमने ब्लॉग बनाया है ब्लॉगर वर्डप्रेस, क्योंकि हमने ब्लॉगर बनाया है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास ब्लॉग है। और इसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है आपके पास विजिटर कितने हैं, यानी आपकी वेबसाइट पे कितने लोग रोजाना आते हैं या एक मंथ में आते हैं। यहाँ नजर आ रहा है ना, एक मंथ में कितने लोग आते हैं। तो हम यहाँ पे चूंकि हमारा बिल्कुल नया ब्लॉग है हम 500 सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम 500 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द Amazon एसोसिएट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यही करेंगे कि टू मोनिटाइज माई साइट, कहते हैं आप इसको क्यों प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो मोनिटाइज हो जाए, ताकि हम वहां पे लिंक लगा सकें। इसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा। तो ऑनलाइन सर्च को आप लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि आपको अमेजोन से ही पता लगा, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कि आपको लोगों से पता लगा, लोगों से सुनी सुनाई बात है। तो आपको तो मुझसे पता लग रहा है, आप यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ पे क्लिक कर सकते हैं कि आपको लोगों से पता लगा। ठीक है, इसके बाद ये हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको लिखा। ठीक है, यहाँ पे आपने ख्याल करना है जो कैपिटल है उसको कैपिटल रखना है, जो स्मॉल है उसको स्मॉल रखना है, और अंग्रेजी जिस जुबान के अंदर है वो भी सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ आने के बाद ये लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है, इसको हमने सिलेक्ट किया, फिनिश कर दिया। ये देखें, ये हमारा एसोसिएट आईडी लिंक था अबू उबैदा 20। ठीक है, ये हमें मिल गया और हमारा अकाउंट बन चुका है। अलबत्ता यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हो रहे हैं कि हमने एक टैक्स इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और दूसरा हमने यहाँ पे पेमेंट का जो है ना वो ऐड करना है। मैं इसको लेटर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये बताऊं कि हमारा अकाउंट बन चुका है। ये देखें, ये हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अलबत्ता यहाँ पे हमें इन दो चीजों का अभी भी ऑप्शन आ रहा है, ये जब तक हम नहीं करेंगे ऐड हमारे पास ऑप्शन आता रहेगा कि आपने इन दोनों को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो हम इनको मुकम्मल कर देते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ टैक्स इन्फॉर्मेशन पे, और इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं अमेजोन के एक पेज के ऊपर। ठीक है, ओपन हो जाए जरा। समझ आ रहा है आप लोगों को। चलें, यहाँ देखें, यहाँ आपने अबाउट यू के अंदर आए, यहाँ पे आके हमने इसको इंडिविजुअल रखना है, बिजनेस नहीं रखना। ठीक है, यहाँ हमारे पास आएगा कि हम यूएसए के रहने वाले हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं, हम इसको यहाँ नो कर देंगे। यहाँ नीचे फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा कि क्या हम किसी थर्ड पार्टी के जरिए कारोबार करते हैं, टैक्स अदा करते हैं, हम इसको भी नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी आइडेंटिटी बताएं। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ हमारा कंट्री आ जाएगा पाकिस्तान। यहाँ हमने अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमारा ये एड्रेस पहले से मौजूद है, ये मौजूद है, ये हमने सेलेक्ट नहीं करना है, इसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, 72 78 91 40 73। ठीक है, बस ये हमने लिख दिया और इसको हमने कंटिन्यू कर लिया। यहाँ नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट है वो यूएसए के अंदर बेचेंगे, यूएसए के बाहर बेचेंगे या हर जगह बेचेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, हम यूएसए में ये चीजें बेचेंगे और यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ नीचे आए, यहाँ सिग्नेचर देना है हमने, ठीक है। बस ये नाम ही हमारा सिग्नेचर होता है, कोई अलग चीज नहीं होती। तो यहाँ हमने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। ये हमारा पूरा एक तैयार हो चुका है। हम नीचे आएंगे और यहाँ आके सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ये फार्म हमारा तैयार हो गया। हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की भी, लेकिन चलें करके रख लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ हम एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक कर देते हैं। हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब अगली इन्फॉर्मेशन हमने देनी है अपने अकाउंट की, कि हमें पैसे मिलेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास एक देखें पेमेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, हमें ये फिल करनी है। तो अब हमने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक दफा अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम देख लें। आपको मैं दिखा दूं कि हमारा ये देखें टैक्स का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। वो जो मैंने लिंक लगाया था, यहाँ से प्रोडक्ट उठा के वहां लगानी है, जो लिंक लगाया था वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। सिर्फ ये है कि अभी पेमेंट आएगी तो वसूल कैसे करनी है हमें उसका पता नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट मेथड क्या है हमारे पास, पेमेंट मेथड है हमारे पास पायोनियर का ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया था। फाइवर से भी हमने पैसे वसूल करने हैं तो हमें पायोनियर का अकाउंट बनाना है। यहाँ पे भी हमारे पास यही है कि हमने अगर उससे पैसे वसूल करने हैं तो पायोनियर का अकाउंट बनाना है। तो अभी मैं पायोनियर का अकाउंट अगर आपको बनाना बताऊं तो हमारा टाइम जरा ज्यादा जाया हो जाएगा। तो मैं आपको अ, अपने ब्लॉग वाली बात मुकम्मल कर देता हूँ यहाँ पे। और पायोनियर का जो अकाउंट हमने बनाना है वो फिर हम कल बना लेंगे और यहाँ लगा लेंगे, या मैं लगाने का तरीका अभी बता देता हूँ आपको। लेकिन पायोनियर का अकाउंट जो है वैसे भी 2-3 दिन लगते हैं उसको बनने में। तो वो फिर मैं आपको कल बता दूंगा, या फिर अभी बता दूं तफसील से। अभी कर लेते हैं हम, जो रह जाएगा कल की क्लास में कर लेंगे। मैं यहाँ आता हूँ गूगल पे और मैंने यहाँ के लिखा है पायोनियर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ये वेबसाइट है हमारे पास और हमने इस वेबसाइट को ओपन किया। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ हमारे पास साइन इन का ऑप्शन मौजूद है। तो या यहाँ पे देख लें गेट स्टार्टेड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो हम सीधा यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। और ये देखिए यहाँ आ रहा है कि आप क्या है, आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, कौन है आप। तो या आई एम एफिलिएट और डिजिटल मार्केटर, ठीक है। आप फ्रीलांसर भी कर सकते हैं जैसा कि हमने पीछे किया था, कुछ भी कर ले। आप बाकी जगहों से भी पैसे कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक चीज को क्लिक किया दूसरे को नहीं किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप यहाँ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो कुछ भी सिलेक्ट कर ले, कोई परेशानी की बात नहीं है। फ्रीलांसिंग के लिए भी है, ड्रॉप शिपिंग के लिए अलग है, एफिलिएट के लिए अलग है। तो हम यहाँ एफिलिएट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं गेट पेड बाय पब्लिशर नेटवर्क एंड प्लेटफॉर्म प्रमोट पायनियर एंड अर्न कमेंट। हम यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमने पायनियर को प्रमोट करना करके पैसे कमाना मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि हम क्या करें हमें पैसे वगैरह मिले, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि आप मंथली कितना कमा सकते हैं, तो ये 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहले वाले को क्लिक कर ले, शायद हम उतना भी ना कमा सके, ठीक है। रजिस्टर का ऑप्शन आ गया हमारे पास, हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास अब हमने मालूमात देनी है। यहाँ आपने इंडिविजुअल ही रखना है क्योंकि अब कंपनी नहीं है आपकी। यहाँ हमने अपनी मालूमात देनी है, शिनाख्ती कार्ड वाला नाम वगैरह लिखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखते हैं अबू उबैदा अलवी। शिनाख्ती कार्ड पे क्या है भाई, यही है, मोहम्मद लिखा है शिनाख्ती कार्ड पे, ठीक है। जामी हो गया, हमने यहाँ मोहम्मद लिख दिया।
और यहाँ अबू उबैदा लिख दिया। ठीक है, यहाँ ईमेल एड्रेस देना है हमने, तो हम ईमेल एड्रेस यहीं से देंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस दे दिया हमने, और उसके बाद यहाँ में हमने दोबारा ईमेल एड्रेस दे दिया, और यहाँ हमने तारीख पैदाइश ऐड करनी है। 92 नवंबर सितंबर, तारीख। ठीक है, ठीक है, ये मालूमात दी हमने, नेक्स्ट कर दिया। सारे बैक करा दिए लगे बंदे। चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने एक जैज कैश का अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि ये हमारा जो पायोनियर है ये जैज कैश के साथ अटैच हो जाता है। सितंबर, पहले भी यही किया था। 14 क्यों है? 14 तारीख है पैदाइश, 19 की तारीख पैदाइश 14 है। ठीक है, अब ठीक है। चलो नेक्स्ट कर दिया हमने इसको। यहाँ हमने अपनी मालूमात देनी है, एड्रेस देना है, एड्रेस में दोबारा वही दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। जिप कोड हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ था, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ लगा दिया। मोबाइल नंबर हमने यहाँ लिखा 332 75 19 316, नंबर तो याद हो गया मुझे। अब इस मोबाइल पे हमें कोड भेजेंगे, वो कोड आएगा, वो हमने यहाँ लगाना है। ठीक है, 943900। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया हमने। यहाँ हमारे पास आ गया कि हमने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगाना है, तो पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया यहाँ पे। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो हम यहाँ लगा देंगे। कुछ भी सवाल करके कुछ भी लिख सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, नेशनल आईडी है हमारी। हमने आईडी नंबर लिखना है, बताओ। 37 405 78 91 40 73। ठीक है, यहाँ हमने अपनी मकामी जुबान में अपना नाम लिखना है। ठीक है, उर्दू के अंदर। ठीक हो गया, और ये जो नीचे कोड है ये हमें यहाँ लिखना है, तो हम इस कोड को यहाँ लिखेंगे। ये कैपिटल में है तो हमने कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। ठीक है, QPBEQ3। ठीक हो गया, और इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ हमारे पास आ रहा है पर्सनल अकाउंट है, पाकिस्तान है, करेंसी हमारी PKR है। यहाँ हमने बैंक अकाउंट अपना लिखना है, तो हम यहाँ अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। बैंक कौन सा है? फैसल, फैसल बैंक। ठीक है, और इसके बाद अकाउंट नंबर IBN है। ऐप खुली हुई है तुम्हारे पास उसकी? ऐप नहीं है मेरे पास, ऐप नहीं है, कैश चेक बुक भी नहीं है, पास नहीं है। अच्छा, हमारा बैंक का ना एक अकाउंट नंबर होता है और एक IBN नंबर होता है, तो वो हमारे चेक वगैरह पे भी लिखा होता है, ऐप में भी आ रहा होता है। फिलहाल हमारे पास यहाँ नहीं है,
तो इसलिए जो है मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो हमने सिर्फ वो लिख के सबमिट करना है। चंद दिनों के अंदर हमारा अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ चंद दिन लगेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा। और ज्यादा ज्यादा यानी 48 घंटे का टाइम होता है। तो वो आईबीएन हमें यहाँ इंटर करके अपने अकाउंट का फिर इसे सबमिट करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो मेजान बैंक में जाएं आप, एक लेटर वगैरह लेके चले जाएं कि आप क्या काम करते हैं, और वो या उनसे जाके पूछ लें कि भाई अकाउंट खुलवाना है तो क्या रिक्वायरमेंट है। आपका अकाउंट जो है ना 5,000 रुपये में खुल जाता है सर, यानी 5,000 रुपये भी खर्च नहीं होते, वो आपके अकाउंट में ही रख देते हैं वो लोग। तो या फिर ये है कि एटीएम वगैरह की फीस वगैरह काट लेते हैं, तो आपका आसानी से अकाउंट बन जाता है। तो वो अकाउंट आपने बनवाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ये सबमिट नहीं होगा। तो अकाउंट बनने के बाद आपको आईबीएन नंबर मिलेगा, वो आपने यहाँ एंटर करके सबमिट करना है। तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हम अपनी असल क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है पायोनियर का। तो हम इसी को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ हमने करना क्या है। ये देखें, मैं यहाँ आता हूँ, पायोनियर के अकाउंट को ओपन करता हूँ, वेबसाइट को। और वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं इसे लॉग इन करता हूँ। ये देखें साइन इन का ऑप्शन है, हम ये साइन इन का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने इसको साइन इन किया, ठीक हो गया। यहाँ हमने इसे साइन इन कर लिया। और साइन इन करने के बाद यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिसीव का, ठीक है। और यहाँ रिसीव के ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है ग्लोबल पेमेंट सर्विस। तो मैंने इस पे क्लिक किया। ग्लोबल पेमेंट सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें कुछ अकाउंट मिल रहे हैं। यूके का अकाउंट मिल रहा है, यूएसए का अकाउंट मिल रहा है, तो मुझे यूएसए का बैंक अकाउंट चाहिए। वो ये मौजूद है मेरे पास। तो हम आते हैं दोबारा अपने इसी अकाउंट के अंदर, अमेजोन में। अमेजोन में आने के बाद यहाँ हमारे पास ये आ रहा है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये अभी हमारी रहती है। तो हमने पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। और पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये आ रहा है नीचे चेंज पेमेंट मेथड, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। पासवर्ड लगाना है हमने यहाँ, साइन इन कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमसे ना टू सेटअप वेरिफिकेशन कोड ऑन करवाना है, इसलिए ये हमसे दोबारा पूछ रहा है। तो हमने ये लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ हमने इसको जो है ना ये कैप्चर फिल करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ हमें लिखना है, मैं इसे प्ले करता हूँ, मुझे कुछ आवाज आएगी और मैंने वो यहाँ लिखना है। ठीक है, ये मुझे, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, मुझे आवाज आई है, ये कोड मैंने यहाँ लिखा। और यहाँ मैं से कर देता हूँ कि ये साइन इन रहे, और साइन इन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड ऑन हो गया हमारे पास। एक दफा फिर हमारे मोबाइल पे कोड आएगा, हम उसे दोबारा लिखेंगे यहाँ पर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट किया, नंबर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यही है, ठीक है। सेंड ओपीटी ओटीपी, दोबारा हमारे पास एक कोड आएगा, 2222 77 47, ठीक है। कंटिन्यू कर दिया हमने। ये हमारा टू सेटअप वेरिफिकेशन कोड ऑन हो गया, ठीक है। ये उन्होंने इसके लिए जरूरी किया हुआ है। तो ये ऑन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पे माई, यहाँ देखें तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक ये आ रहा है कि डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएगा हमारे पास पैसा। दूसरा ये आ रहा है कि अमेजोन की तरफ से हमें गिफ्ट मिलेंगे। तीसरा आ रहा है कि हमें चेक मिलेगा। तो इन दो तरीकों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि चेक वगैरह हमें नहीं चाहिए। गिफ्ट भी फरोख्त होते हैं, लेकिन अमेजोन के गिफ्ट है वो अमेजोन पे ही खर्च होते हैं। तो कोई बंदा आपसे खरीद सकता है। बेहतर ये है कि हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने अपना बैंक देना है, तो बैंक के लिए कौन सा मुल्क देंगे, पाकिस्तान यहाँ ऐड नहीं है। जब अमेजोन पाकिस्तान आ जाएगा तो फिर हमें ये पायोनियर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा अपना बैंक अकाउंट देंगे। फिलहाल यहाँ पाकिस्तान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट पर मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे पास यहाँ मालूमात आ रही है कि मुझे जो बैंक अकाउंट देना है वो कौन सा है। यहाँ नाम लिखना है, होल्डर नाम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ एबीए नंबर लिखना है। तो ये सारी चीजें देखें यहाँ मेरे पास मौजूद है। बैंक का नाम मौजूद है, बैंक का एड्रेस मौजूद है, ये नहीं मांगा उन्होंने, बैंक का नाम लिखना है, ये एबीए नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, ये अकाउंट टाइप है यहाँ पर,
ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये अकाउंट टाइप है, इसे हमने चेक कर लेना है, ये चेक या सेविंग दो है, चेकिंग करना है। और ये बैंक नाम यहाँ पे आएगा, अकाउंट होल्डर नाम कहाँ पे है, अकाउंट होल्डर नाम ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, बेनिफिशियरी नेम ये है। तो ये सारी मालूमात हमें यहाँ ऐड करनी है और बस सबमिट कर देना है, ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि ये अकाउंट मेरा नहीं है, मैं इसलिए यहाँ अपना अकाउंट नहीं लगा रहा, वरना आप लोगों ने सिर्फ यही अकाउंट लगाना है तो आपकी ये एफिलिएट अकाउंट मुकम्मल तौर पे बन चुका है। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने यहाँ प्रोडक्ट सर्च करनी है, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद आपने उनको अपने ब्लॉग पे जाके पोस्ट करना है, फिर अपने ब्लॉग को आपने गूगल पे वो लगाना है, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहां आपका दिल करेगा। जैसा कि कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, हम वहां पे ये काम करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्रोडक्ट सर्च करने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे प्रोडक्ट को सर्च करना है, प्रोडक्ट को हमने किस तरीके से जाके अपने ब्लॉग पे लगाना है, और फिर किस तरीके से जाके हमने उसको बाकी तशहीर करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर मैंने ये आपसे ब्लॉग बनवाया है अभी, हमने यहाँ पे ब्लॉग बनाया है शुरू में 5-10 मिनट के अंदर। यही ब्लॉग मैंने अभी आपके इस कोर्स से पहले कोर्स करवाया, तो 10 दिन के अंदर मैंने सिर्फ उनको ब्लॉग बनाना सिखाया था कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, पोस्टें कैसे लगाते हैं। तो ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मत समझे कि मैं आपको A to Z हर चीज पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको बिल्कुल पहला कदम उठाना सिखा रहा हूँ कि पहला कदम आप ऐसे उठा सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। इसके बाद फिर आप खुद सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, या आपको खास कोई ऐसा कोर्स मिलता है जो एफिलिएट मार्केटिंग के मुतालिक है या फ्रीलांसिंग के मुतालिक है, आप वो करें और फिर आप मजीद सीखें ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सकें, ठीक है भाई। पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में नहीं बनता, इसलिए मेरा भी नहीं बना हुआ, बाहर ममालिक के अंदर बन जाता है, मेरा ख्याल है आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, चलें। आप लोग छुट्टी कर लें, ग्रुप की मैंने आपको ओपन कर दिया है, सवाल जवाब करना, आप आसानी से वहां सवाल जवाब कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, और कर लीजिएगा। कोई सवाल हो किसी किस्म का, आज की जो यूट्यूब की हमारी रिकॉर्डिंग है वो मैं रिकॉर्डिंग बाकी रहने दूंगा, इसलिए कि कुछ सेटअप ऐसे हैं हमारे जो तकनीकी हैं, आपको बार बार देखने पड़ेंगे, तो वो जो है ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी फेसबुक जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उन सवालात को हम फेसबुक पे ही जवाब देंगे। आज के लिए मेरा ख्याल है काफी, इतना काफी है, ठीक है। तो इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ आज, हालांकि बंदे बहुत कम है तो मुझे गुस्सा आया हुआ था शुरू में कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। अभी मैंने सोचा कि इस रिकॉर्डिंग को बाकी रहने दूं। आज की रिकॉर्डिंग आप सुन लें, कल की रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। तो कल तक आपने यहाँ तक का काम किया हो, जो काम हमने आज किया है, कल तक आप ये काम कर चुके हो। अगर आपने ये काम करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको पैसे आने, कोई मेहनत नहीं करनी। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ तो बना लें, और इसी तरीके से पायोनियर का अकाउंट आप बना लें, जीमेल आईडी तो मुमकिन आपकी बनी होगी। तो अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट आप अपना मुकम्मल कर लें, ताकि कल मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट लगानी है तो कल ही आप प्रोडक्ट लगाएं, और उसके बाद फिर जब आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएं, क्योंकि ये जो सीजन है ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये सीजन फुल, इस वक्त अमेजोन की हर हर कैटेगरी पे लाखों चीजें फरोख्त हो रही हैं। ये देखें, मैंने ये कीबोर्ड अगर आपके सामने ओपन किया है तो मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि ये कीबोर्ड जो फरोख्त हो रहा है, हालांकि किस कीबोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ये कीबोर्ड जो है, ये भी यहाँ पर रोजाना 23 कीबोर्ड फरोख्त हो रहे हैं, ठीक है। 1300 एक महीने के अंदर आया है, और ये कोई और कैटेगरी में ओपन करूंगा तो आपको पता लगेगा महीने में हजारों प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। तो कई लाख प्रोडक्ट यहाँ पड़ी हुई हैं और यही दिन है सेल होने के, तो अगर ये काम आप अभी करते हैं तो आप जो है बहुत ज्यादा, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप इससे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है जी। मेरी अगली क्लास है, इसलिए मुझे इजाजत दें, आज सवाल जो